हाँ जी, तो आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था द प्रिंट का दैट व्हाई अर्जुन रामपाल सिंह भारत माता की जय शुड वरी बॉलीवुड ऑडियंसेस। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि अर्जुन रामपाल द्वारा भारत माता की जय कहने से बॉलीवुड दर्शकों को चिंता क्यों होनी चाहिए। इट्स क्लियरली मतलब प्रिंट हमें इंस्टिगेट कर रहा है कि भाई भारत माता की जय कहने से कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं एंड मतलब और बॉलीवुड के दर्शकों को चिंता होनी चाहिए। लाइक इट इज टॉकिंग टू अस रिगार्डिंग दिस। जस्ट इमेजिन कि ये लेफ्ट लीनिंग अपने आप को मीडिया हाउसेस किस तरह से इंडियन ऑडियंसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं इंडियन। और आपको लग रहा है जब ये एक मूवी या फिर एक एक्टर के भारत माता की जय पे ही मतलब इसको ही गलत ठहरा सकते हैं, तो अभी इन लोगों ने पिछले 10 12 13 साल में हमें किस किस तरह से इन लोगों ने मैनिपुलेट करा होगा। जस्ट इमेजिन। तो ये लेफ्ट लीनिंग का मतलब हम लोग इनके लिए लेफ्ट लीनिंग वर्ड यूज करते हैं, बट लेफ्ट नहीं है यार। लेफ्टिस्ट ये थोड़ा होता है। लेफ्टिस्ट का मतलब होता है कि लोगों को इक्वल राइट्स दिलाने की कोशिश करना, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो। ये तो लेफ्ट लीनिंग के नाम पे भी कलंक है एक्चुअली। ये लेफ्ट लीनिंग के नाम पर इन लोगों का काम है कि देश को मैनिपुलेट करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर अगेंस्ट द, अगर कंट्री एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको उसको मिसगाइड करने का। एंड अपनी ऑडियंसेस के बीच में ये अभी भी पॉपुलर है, तभी तो भाई इसकी 12 13 साल से इसका यूट्यूब चैनल भी बढ़ता जा रहा है। आई थिंक बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे। और हमेशा इनके आर्टिकल्स पे रिएक्ट करने के लिए एक हिंदू नेशनलिस्ट पब्लिक होती है। भाई मेरे को तो खुद से पता नहीं चलता, मेरे को कोई किसी का मैं व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ या कहीं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, तब जाके मेरे को पता चलता है कि प्रिंट ने ये सब छापा है। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर प्रिंट। एंड ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के बीच में एंटी इंडिया आइडियोलॉजी चला रहे हैं। लेफ्ट तो मतलब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी तो बस एक वो है, क्या कहते हैं, एक कवर अप है इनका। दिस इज अ हम क्या चाहते हैं? आजादी है हक हमारा। आजादी। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। एंटी हिंदू आइडियोलॉजी which will मतलब which will affect the whole country। मतलब धीरे धीरे अगर अगर इनकी आइडियोलॉजी या इनकी अगर थॉट प्रोसेस के साथ आई गेस यूनिवर्सिटीज के बच्चे या आगे हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पैलेस्टाइन की आजादी। अरे पैलेस्टाइन की आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पैलेस्टाइन की। यू जस्ट कैन इमेजिन कि इंडिया एज अ कंट्री कितना ही इनसिक्योर हो जाएगा। एंड प्रिंट के कारनामे ये पहली बार नहीं है। इन्होंने तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट भी सेम टू सेम मतलब मैनिपुलेट करा है। कभी अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कुछ अच्छा करती भी है कहीं मतलब पाकिस्तान वगैरह में स्ट्राइक भी करती है, इनके स्टेटमेंट रहती है। गवर्नमेंट के भी अगर कोई प्रो नेशनलिस्ट काम होंगे तो उसके अगेंस्ट भी यही है। मतलब भाई इनका तो ये कहना है कि भारत माता की जय, जो कि पूरे भारत का नारा है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड मतलब इनकी ये थॉट प्रोसेस आती कहाँ से है, दैट इज क्वाइट क्वाइट सरप्राइजिंग। मेरा तो बस यही कहना है कि भाई इस तरह का अगर कोई प्रिंट मीडिया वाला आपको मिल जाए, द प्रिंट वाला, तो भाई पहले तो उनसे बात करिए कि भाई तुम लोग ऐसे आर्टिकल्स छापते क्यों हो, और थोड़ा उनको समझाइए कि इस तरह के आर्टिकल्स छापने से उन्हीं की इंसल्ट होती है। वो अलग बात है कि मे बी 15 से 25% ऑफ अ कंट्री may agree with them because they always target the minorities, and they also target the liberals, which is the so-called liberals who think that they are on the right side because they are giving equal rights, they are trying to give equal rights to everyone, but it is not like that। क्योंकि देखो मैंने जिस भी कंट्री का स्टडी करा है, तो लेफ्ट लिबरल्स एंड ये इस्लामिस्ट
उस कंट्री के मेजॉरिटिज्म या फिर उस कंट्री के की गवर्नमेंट को उखाड़ने के लिए पहले एक साथ काम करते हैं। फिर जब इन दोनों में से किसी एक की सरकार आ जाती है ना, जैसे ईरान में भी सेम लेफ्ट लिबरल्स एंड क्या कहते हैं इसको और ये मतलब इस्लामिस्ट्स ने एक साथ काम करा, पर जैसे 1979 की रेवोल्यूशन आई, इस्लामिस्टों ने लेफ्ट लिबरल्स को ख़त्म कर दिया। सेम हैपेंड इन क्यूबा ऑल्सो। क्यूबा में लेफ्ट लिबरल्स ने इस्लामिस्टों को ख़त्म कर दिया। तो ये दो एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ चल नहीं सकती। ये मतलब पर हाँ, जैसे कि इंडिया में केरल वगैरह में या फिर तमिलनाडु में आप देखते होंगे कि लेफ्ट की पार्टीज इस्लामिस्टों के साथ मिलके गठबंधन करती हैं। तो ये जब तक इनकी सत्ता नहीं आती ना, तब तक ही ये एक दूसरे के साथ होते हैं। वहाँ के मेन कल्चरल या फिर क्या कहते हैं, जैसे आप लंदन में देख सकते हो कि अमेरिका इंग्लैंड में देख सकते हो कि वहाँ की एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है, तो एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को डेसिमेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। बट ये दोनों इतने एक्सट्रीम है कि जब इन दोनों के पास पावर आ जाती है ना, लाइक इंडियन स्टेट्स में नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया एक अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट जैसे ही किसी कंट्री में इनके पास पावर आ जाती है ना, तो एक साइड दूसरी साइड को डेसिमेट कर देती है। यानी ये दो एक्सट्रीम्स एक लिबरल होने का चोगा पहनकर अब किस तरह से कंट्री को, किसी एक कंट्री को मैनिपुलेट करते हैं, दैट यू कैन सी। बाकी तो प्रिंट का यही काम है, एंड प्रिंट हैज़ बिकम अ जोक फॉर द कंट्री। बट या द सिवियर पार्ट इज़ कि स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी ये लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अभी एक्सपीरियंस नॉलेज तो होता नहीं है सही और गलत समझने का। उनके सामने तो मतलब आप उनके सामने तो लिबरल थॉट ही सबसे पहले सही थॉट बनाई जाती है ना, तो वो समझ ही नहीं पाते कि नेशनलिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है। भाई नेशनलिज्म इम्पोर्टेंट नहीं होती अगर इंडिया के बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान तक होते, हिंदू कुश की पहाड़ियों तक होते हैं, ईरान के चाबहार तक होते हैं, या साउथ ईस्ट एशिया तक होते, जैसे पहले इंडिया एक ओपन कंट्री हुआ करता था। तो भाई इन आपको नेशनलिस्ट थॉट्स की ज़रूरत नहीं होती। बट अब इंडिया एक स्मॉल कंट्री हो चुका है जिसको बार बार हमलावरों ने मतलब अटैक कर करके एक बहुत ही लिमिटेड बाउंड्री बना दी है। तो अब इंडिया को आप मतलब ये अब मतलब एक लिबरल देश बन के रह ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड सब कुछ है, ठीक है। और मोस्टली बिकॉज ऑफ इस्लामिस्ट आई वुड से कि इंडिया एक नेशन बन गया, एक स्मॉल मतलब नेशन बन गया। पहले एक ओपन बॉर्डर कंट्री हुआ करता था, कोई भी आए तो शरण ले सकता है, कोई भी आए आए तो अपना घर बस मतलब पीसफुली रह सकता था। बट अब इंडिया स्मॉल कंट्री, लिमिटेड रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन की वजह से अब इंडिया अब इंडिया को अपना मतलब नेशनलिस्टिक व्यूज़ के साथ, बहुत हार्डकोर नेशनलिस्टिक व्यूज़ के साथ खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंडिया को फ्रैक्चर डिसइंटीग्रेट करेंगे। और बाहर से अटैक्स तो होते ही रहते हैं, ये जो आपको टेररिस्ट अटैक्स नज़र आते हैं ये प्रील्यूड होते हैं फॉर अ बिगर आर्मी अटैक विच कैन हैपन इफ़ आवर आर्म्ड फोर्सेज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग। उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आपको अभी हैं। अगर जिस भी वक्त वो कमज़ोर पड़ेंगी, सबसे पहले ये हम पे इस्लामिस्ट अटैक कर देंगे एंड दिस विल फ्रैक्चर आवर कंट्री। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सारे यूनाइटेड रहें और गलत थॉट प्रोसेस पे उसी वक्त रिएक्ट करें। एंड अगर आप लोगों को ये प्रिंट वाले जानते हैं तो उनको जाके समझाइए कि भाई ये सब गलत है। बाकी ये बनियान में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने अर्जुन रामपाल की बनियान वाली फ़ोटो का ही इस्तेमाल करा अपने आर्टिकल में। तो भाई solidarity with Arjun Rampal, a good guy. He did great acting in that movie. And thank you. आज के लिए इतना ही।